अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हूँ शहज और ये हैं हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स, कैसी है मेरी फैमिली यूट्यूब। इंशाल्लाह आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज शहज से पूछते हैं कि शहज के किचन में क्या बन रहा है। शहज आज हमारे किचन में किनोर क्यूब बना रहे हैं। जबरदस्त। तो भाई आज हमारे यहाँ किनोर क्यूब आ गया, जो कि आज तक आपने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा जी। कि आपके जहन में यही होगा कि एक ब्रांडेड कंपनी होती है, वो बनाती है, किनोर है, इटालियन है और XYZ बहुत सारे लोग बनाते हैं क्यूब्स वगैरह। तो आज हम चिकन क्यूब्स बनाएंगे। किनोर इसलिए कह रहे हैं कि लोगों के जहन में रह जाए कि किनोर क्यूब की जगह क्या बन रहा है। तो आप हम बनाएंगे आज क्यूब्स, चिकन क्यूब्स, जो कि आप दाल में, सालन में और सब्जी में, वेजिटेबल में, किसी चीज में भी डालेंगे तो जैसे आप किनोर क्यूब डालते हैं उसी जगह उस जगह पे आप ये यूज करें। और बहुत ही साफ सुथरा, हाइजेनिक और नो केमिकल के, विदाउट केमिकल के बनेगा। अच्छा, हमने जो कभी यूज किया है जैसे अंडे वाले सालन में या किसी में, तो वो उस मजबूरी में हमने यूज किया है जैसे हमारे यहाँ ऊपर स्टोर नहीं है। अच्छा, इसको बनाने के बाद कितना स्टोर कर सकते हैं हम? 1 महीने आप आराम से आराम से स्टोर हो जाता है। आप उसमें से क्यूब्स निकालें फ्रीजर में से जी, और अपने यूज करें जो भी आप जितनी जरूरत है उसके अंदर 1 क्यूब निकालें और डाल लें। 1 क्यूब निकालें अपने। बहुत अच्छी रेसिपीज है, बहुत टेस्टी है, बहुत यूनिक फ्लेवर है। हो सकता है वो शायद उसको भी क्रॉस कर जाए। तो आप ट्राई करते हैं, अपना टाइम बचाते हैं। तो शायद आप जरा सामान बताएं, इंग्रेडिएंट्स वगैरह। ये मैंने आधा किलो चिकन का वो ले लिया, हड्डी वाला लिया है। देखिए मैं इसमें जान के लिया हड्डी वाला लिएगा आप लोग भी ना, इस तरह मतलब बोटियां थोड़ी सी होनी चाहिए। बाकी ये कि सारी हड्डी वाला मैंने लिया है, मिक्स लिया है, हड्डी मिक्स लिया है। अच्छा, थोड़ा बहुत गोश्त है किसी बोटी में, बोटियां भी है थोड़ा सा, वो भी आप जाया नहीं करिएगा, वो भी आप लोगों के काम आ जाएगा। उसका भी बताते हैं कुछ, उसका भी मैं बताती हूँ आपको। और ये मैंने लिया है तकरीबन हाफ के जी। जी, हाफ के जी। ठीक। ये मैंने 4 टेबल स्पून ये घी लिया है। ठीक। और 4 टेबल स्पून मैंने ये मैदा लिया है, मैदा। ठीक। और ये मैंने लिए है हरी धनिया 2 टेबल स्पून, 1 तेजपात का पत्ता। अगर इसका पाउडर हो आप लोगों के पास तो इस्तेमाल कर लीजिएगा, वरना तो अगर नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, ये कर लें। और ये 1 शिमला मिर्च लिए मैंने, 1 प्याज लिए, और ये मैंने 1 गाजर लिए, 2 हरी मिर्चें लिए मोटी वाली, और ये लहसुन लिए 8 लिए मैंने ये इस तरह के। अच्छा। और थोड़ी सी अदरक लिए बीच में। ठीक है। और ये इसी में डलेगा ये हल्दी ½ टी स्पून और नमक ½ टी स्पून। ठीक। और ये है रेड मिर्च यानी लाल मिर्च है ½ टी स्पून, हल्दी ½ टी स्पून, और ये दालचीनी पाउडर है, जिस तरह के ये है ना तेजपात और दालचीनी पाउडर, ये दोनों चीजें। तो मैंने ये दालचीनी पाउडर लिया है। अच्छा, ये अगर जिनके पास ना हो दालचीनी पाउडर तो वहाँ दालचीनी पाउडर ये इसमें डाल सकते हैं, चिकन के अंदर डालना है मुझे। और ये है ब्लैक पेपर ½ टी स्पून, और ये गरम मसाला ½ टी स्पून, और एक मलमल का कपड़ा जरूर लेना है हम लोग को। ठीक है। और अभी जिसको दिखाते हैं कितना बड़ा चाहिए ये मैंने। हाँ जी, मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या करना है हमें। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह करना है इसके बाद। ठीक, चलिए आप बताइए शेफ। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने चिकन जो आपको बताया था हड्डी वाली लेनी है, और थोड़ा सा गोश्त भी लगा हुआ होना चाहिए, और ये तेजपात का पत्ता, और जिसके पास दालचीनी का पाउडर ना हो वो भी इस वक्त दालचीनी का पाउडर इसमें डाल सकता है। मतलब दालचीनी का टुकड़ा। मैंने पाउडर, मेरे पास पाउडर था तो मैंने पाउडर उधर रख दिया। तो वही बात है कि आप इसमें कर लें या उसमें कर लें। और इसकी पोटली बना रहे हैं, ये मैं आगे जाके बताती हूँ कि ये पोटली क्यों बना रहे हैं और करना क्या है। जी, आगे करना क्या है। अच्छा, इसमें आपने कितना पानी लिया है शहज? मैंने 1.5 कप लिया है इसके अंदर पानी। इसमें 1.5 कप इन्होंने पानी लिया शहज ने। और ये सब चीजें मैं इसमें डालूंगी इसी तरह मोटी मोटी नॉर्मल। जी, जिस तरह दिखाइए। ये सब जो मैंने कटिंग करके रखी है इसी तरह। ये जान के हमने मोटी कटिंग रखी है, क्योंकि इसकी कोई वो खास नहीं चाहिए हमें आपको दिखाते हैं करना क्या है। ये नमक और हल्दी थोड़ी सी जो मैंने हाफ। अच्छा, पहले स्टेज में ये 2 चीजें डालेंगी, ये 2 चीजें डालेंगी, बाकी चीजें एक साथ नहीं डालनी। नहीं, ठीक। आप स्टेप देखेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनने वाली है। अच्छा, ये मैं इसी के अंदर, अच्छा जिनके पास प्रेशर कुकर ना हो ना तो वो इसको इसमें भी बना सकते हैं, किसी डेगची में भी। जी, डेगची में भी। अच्छा, ये मैंने ये पोटली इसलिए बनाई है कि फिर हमें अलग करने में बहुत मुश्किल हो जाती। जब हमें मसाले में से निकालना होती ना तो सब मसालों के अंदर मिक्स हो जाती, सब चीजें मिक्स हो जाती। ठीक, आप क्या करना है, कवर करना है इसको हम कितनी देर करेंगे, इसको कुक करेंगे 5-10 मिनट इसको हम करेंगे
वैसे डेगची में भी इसको 5 मिनट करेंगे। इसको 5 मिनट करेंगे डेगची में करेंगे आप लोग तो 10 मिनट 10 मिनट करेंगे। तो अभी हम आपको बताते हैं इसको 5 मिनट दिखाते हैं। 5 मिनट बाद आराम से इसको सारा मसला इसका गाजर का होता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्लेवर की जी, बहुत जबरदस्त, बहुत ही यूनिक सी जब आप बना रहे होंगे ना इंशाल्लाह। इसमें कोई केमिकल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। बस वो दिएगा ना नाइफ जी, ये देखिएगा बिल्कुल हलवा बिल्कुल हलवा हो गई है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। ठीक है, बस हमें असल यही करना था इसको सॉफ्ट में। ठीक है, बाकी तो सब चीजें अब क्या करेंगे बहुत जल्दी। तो अब हम ये करेंगे, इस पोटली को निकालेंगे। पोटली को निकालेंगे क्योंकि काफी गर्म हो रही है। आप निकाल के इसके ऊपर रखें। हाँ, ये इसको निकाल देता हूँ। पोटली कोई टिश्यू दिया? आप भी एहतियात करिएगा, टिश्यू दे देना। बहुत जबरदस्त खुशबू है। ये व्यूअर्स, ये हमने इसको चिमटे से इसलिए नहीं पकड़ा कि अगर हाथ से छूट गया ना, बहुत गर्म है। तो फिर थोड़ी देर रुक जाइए। नहीं, टाइम बचाते हैं। चलिए व्यूअर्स, ये देखें बाहर ये मैंने निकाली। अब ये किसी भी काम में आप इसको ले आइएगा, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसके बहुत सारे काम गर्म है, ये बिल्कुल गल चुकी है। अभी हम बताते हैं इसको, हम इसका आपको क्या दिखाते हैं। इसको आप बहुत सारी चीजों में अच्छा, ये आपने जो जितना भी ये मटेरियल है, इसको आपने जग में ठीक पीस लेना है। गरम करना है, गरम ही पीस लेना नहीं, थोड़ा ठंडा करके, है ना, क्योंकि जग में गरम तो नहीं डाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि उसमें गरम चीज तो मना होती है। इसमें हम चंद सेकंड बाद इस वाले जग में हम करके और इसको पीस के फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना खोल के दिखाऊंगी, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और गली गई है और इसको रेडी एक तरह से। हाँ, ये वेस्ट नहीं होंगी हमारी। इनके सारे रेशे निकाल के आप वेजिटेबल वाले समोसे बना लें आप, या जो भी जिसका में आप सालन में डाल दें। इसको आप सालन बना लें, कोई इशू सालन बना लें, कोई मसला नहीं आप है। ग्रेवी बनाए सालन की, उसमें डाल दें, आप खाएं। 2 काम आपके, एक तो क्यूब बन गया और दूसरा आपका समोसे वगैरह बन जाएंगे, कुछ भी बन अरे जाएगा। आप पूरा सालन बना लें किसी भी चीज का, कोई मसला नहीं है। ये जाया नहीं होता, वेस्ट नहीं है। ये आपकी पूरी चिकन वैसी की वैसी रही है, हमें सिर्फ इसका अलग चाहिए। हमें अपनी चाहिए थी इसकी, बस जो हमें अच्छा शायद वो आपने बनाया, वो दिखाया जरा, वो जो आपने उसमें बनाया। ये मैंने हाँ, इसमें ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया, जो अभी आप लोगों को दिखाया था मैंने। हाँ, ये मैंने पूरा पेस्ट बना लिया। सारी चीजें जिस तरह उबली हुई थी उसी तरह डाल, उसी तरह मैंने पाएंगे साथ ही इसके अंदर डाल दिए। और अब हम किस स्टेज पे है? अब हम ये जो मैंने घी डालना है, घी आप लोगों को बताया था ना। ठीक, अच्छा, ये बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है हमें। सही है, वजह क्योंकि वो मैदा जो है ना, जलने का वो होता है सारा। अच्छा, मीडियम से भी लो करना है, बिल्कुल हमें लो फ्लेम पे रखना है। सही है, इसको बिल्कुल हमें लो पे करना है। सही, ताकि हमारा, और 1 मिनट करना है हमको पहले। अच्छा, ये मैदा इसके अंदर, हमारा घी रेडी है। ये अच्छा, ये टिप है शायद कि इसको लो फ्लेम पे रखना है। जी, ठीक, और कम से कम 1 से 1.5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। बस 1 मिनट बहुत है, इनफ। बहुत। चलिए व्यूअर, शेयर करिए। 1 मिनट तो मेरे अच्छा है, टाइम बच रहा है हमारा, आधा मिनट, तो 1 मिनट ही काफी है जी। ये हमारा मैदा लिया था, कितना लिया था हमने पहले बता चुके हम क्वांटिटी। ठीक है, इसका कच्चापन हमें खत्म करना है। सही है, तो हमने इसे 1 मिनट पकाना है। अच्छा, इसके बाद हम कौन से स्टेज पे आएंगे? फिर हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। अच्छा, शुरू में हमने सिर्फ 2 चीजें डाली थी, जो बाकी हमारे सामान रह गया था, वो हम अभी डालते हैं। ठीक जी, अभी नहीं डालना, अच्छा, अभी थोड़ा सा हो जाए सही, इसको, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। उसके बाद फिर ये हुसैन सारे क्या मसाले देगा, ये सारे मसाले जिस स्टेज पे डालेंगे। बाकी बचे। अच्छा, जिसके पास दालचीनी का पाउडर ना हो ना, तो वो मैंने आपको बताया ना जी, उसके साथ मैं और एहतियातन आप लोगों को बता रही हूँ कि सब चीजें हमें, सब अलग सारे मसाले इस स्टेज पे हमें सारे मसाले डालना है। आप कुछ भी नहीं बचा जी। चलिए, अच्छा, ये कितनी देर बनेगा? 20 सेकंड, थोड़ा सा मसाले, मतलब ये भी 1 मिनट के अंदर ही अंदर जी। ठीक, हाँ, यूँ समझने के 1 मिनट, ये समझ लिया। देखिए व्यूअर्स, ये तकरीबन 1 मिनट हो गया हमारा। 1 मिनट हो गया है, और ये देखिए इसमें ऑयल छूटना शुरू हो गया है, सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने पीसा था, पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। ठीक, शायद बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है।
शेष की रेसिपी और घर ना महके है, ऐसा हो नहीं सकता। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह ये जो रेसिपी है वाकई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस बार। बस लास्ट स्टेज पे है हमारा मराइल और बहुत जल्दी बना है, जैसे गरम और उसमें इतनी देर लगी 10-10 मिनट। हमें रेसिपी बहुत शॉर्ट है ये। और ये कनौर क्यूब जब आप अपने घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका घर भी इस खुशबू से महक जाएगा इंशाल्लाह। हमारे यहाँ तो ये बनता है और अभी से ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। मुझे इसको इतनी देर करना है कि ये ठीक गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक हो जाए, थोड़ा सा बस ठंडा करके फिर मुझे ठीक इसको डिश आउट करूंगी मैं। अच्छा ये कम से कम हमें 1 से 2 मिनट और बनाना है जी। अच्छा 1 से 2 मिनट बनाएंगे। जैसे ही ये जैसे हम आप ये कह रहे हैं सूजी का हलवा या थोड़ा सा चने की दाल का हलवा ठीक आता है, बबल आने लगते हैं उसमें। ये देखें बबल आना शुरू हो रहे हैं बिल्कुल। ये देखिए चलाने में गाढ़ा गाढ़ा महसूस हो रहा है। हाँ। बस इस तरह हमें करना है। अच्छा जैसे चने की दाल में बबल आते हैं ना लास्ट स्टेज पे, तो ये वही बबल आते हैं और बहुत अच्छा लगता है देखने में लुक। अगर हम छोड़ दें इंशाल्लाह आपके घरों में ये बिल्कुल इंशाल्लाह बनेगा। ये देखें ये बिल्कुल चने की दाल वाला लुक दे रहा है। ये शायद रोके बहुत सी जगह से जो ये देखें जी। ये चने की दाल में जो लास्ट इसी तरह वो गाढ़ा गाढ़ा होता है ना, इसी तरह ये भी गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है। बस इसको थोड़ा सा ठीक कर लें चने की दाल का। मैंने आपको बहुत अच्छा करीब तरीन आइडिया दे दिया जी। उसके बाद जैसे ही आपका हो जाए तो इसको आप चंद सेकंड के लिए ठंडा करेंगे, पैन को फ्लेम को ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। फिर हम आपको आगे का आपको बताते हैं। आगे को बताते हैं क्या करना है। शेष बताएं इसको कितना हो गया। देखिए व्यूअर्स ये हो गया, देखिए इसने पूरा छोड़ दिया जगह। आप थोड़ा सा गाइड कर लें कितना ठीक हो गया। ये देखें इस तरह की होना चाहिए आपका फॉर्म टाइप का। ये देखें इतना लिक्विड ही होना चाहिए, ठीक भी हो लिक्विड भी हो। हाँ जी। बस अब इसको ना थोड़ा सा बस इसकी भाप निकालेंगे। इसकी सिर्फ भाप निकालेंगे। अच्छा इसके बाद ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे। जरा आप इधर दिखाएं मुझे। अच्छा इसके बाद हमें थोड़ा सा ऑयल लेना है या घी लेना है, थोड़ा सा ग्रीसी करना है। ठीक है शेफ सही है, कोई गलती हो तो बता दिएगा आप। बटर पेपर लगा। अच्छा चलो ये हमारा थोड़ा सा ग्रीसी हो गया है। ठीक है आप ये आप जरा बटर पेपर दें मैंने तो हमने पहले से काट के रखा है। भी लगा लें ऐसे ऐसे करके ताकि निकाल दे बहुत आसानी हो जाएगी जी। ठीक है अच्छा ये हमारा बटर पेपर आ गया। ये हमने कटिंग कर ली थी पहले, क्योंकि हम जब भी बनाते हैं ना, हम जब भी बनाते हैं हम इसी उसमें बाउल में बनाते हैं। आप किसी भी उसमें रख लेगा। अच्छा शायद जरा गाइड करते हैं इसको कितनी देर रखना है और कहाँ रखना है। इसको आप लोगों को डीप फ्रीजर में 2 घंटे के लिए रखना है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कम से कम इसको 2 घंटे रखना है जी। बस इसको ज्यादा ठंडा नहीं करना, इसको फौरन डालना है, सिर्फ इसकी भाप निकालना है। ठीक है निकल गई है, अब आप इसके अंदर डालें। ठीक है अच्छा मैं पकड़ती हूँ, आप डालें। चलें व्यूअर्स वो पूरा नहीं डालेगा क्योंकि ज्यादा है तो फिर किसी और चीज में लगा देंगे। जैसे आप फिरनी वगैरह जमाती हैं किसी और आपको इतना ठीक रखना है। अच्छा ये जो हमारा बाकी बचा है इसको हम दूसरे बॉल में या आपकी जो बर्फ जमाने की ट्रे होती है उसमें भी आप लोग रख सकते हैं। हाँ छोटे छोटे क्यूब्स उसमें भी बन जाएंगे। फिर इसको हमें बिल्कुल लेवल में लाना है। ठीक क्योंकि वो ठीक एक ही चौरस शक्ल में आएगा, एक ही फॉर्म में जी। कहीं से पतला कहीं से मोटा। वैसे तो पूरा वही है लेकिन बहुत अच्छा सा क्यूब बनता है ये। ये आप बर्फ रखने वाली वो ट्रे होती है उसमें रख सकते हैं, आइस ट्रे। इसमें तो दिल चाह रहा है कुछ गार्निश कर दें लेकिन कर नहीं सकते शायद। बहुत ही ये तो बहुत सारे टेस्ट दिखा रहा है ये तो है जी। थोड़ा हलीम का भी टच दे रहा है, थोड़ा सा ये चने की दाल का हलवे का भी दे रहा है। इसको 2 घंटे गाइस हमें अच्छा डीप फ्रीजर में रखना है। ठीक। उसके बाद फिर हम आपको दिखाते 2 घंटे बाद आपको दिखाते हैं कि क्या कैसे। ये ऊपर डी में रखना है, डीप फ्रीजर में। जी तो फिर हम आपसे मिलते हैं। तो देखिए व्यूअर्स ये हमारा 2 घंटे ये रेडी हो गया हमारा। अब हम इसे दिखाते हैं, करके निकालेंगे। इसका पेपर हटाते हैं इसका। थोड़ा और जायके में ये इतना अच्छा होता है। हम 2 घंटे से पहले आ गए हैं जी। इतना टेस्टी होता है कि यकीन माने कि आप वाकई कहेंगे कि शेज है।
पहले इसके किनारे रिमूव कर दो। एजेस वो तो अब काम ही आएंगे, एजेस आपके काम में आ जाएंगे। वो भी पता अगर आप करेंगे बहुत इजीली कट जाते हैं। अच्छा मैं व्यूअर्स को हाँ ये देखिए, बस बाकी बाद में बना लेंगे, बस काफ़ी अच्छे। ये देखिए, बाकी हम आपको बाद में दिखाएंगे। देखिए व्यूअर्स, ये तैयार हो गए हमारे, बन गए। ये हमारे कनौर क्यूब तैयार हो गए और इसके जो साइड के एजेस निकलते हैं, जो कोने में थोड़े थोड़े से रह जाते हैं, आप उनको एक तरफ दोबारा करके और फिर पीस बना लें। और ये अंदाजे से डीलियाँ बना लें, वो तो आपको पता ही है। स्क्वायर बना लें, कोई ऐसी वो ढेरी बना लें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। अच्छा मैं ज़रा इनको दिखाना व्यूअर्स, ये देखें, ये कनौर क्यूब है, ये मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। ये ओरिजिनल जेन्युइन पैकिंग है कनौर क्यूब की, ये आपके सामने खुल रहा है, ठीक है। ये मैं फ्रीज से निकाल के लाया हूँ, ये ओरिजिनल है और ये हमारा बना हुआ है कनौर क्यूब। देखिए कितना सॉफ्ट टेंडर है। अभी हमारा डीप फ्रीजर में रखेंगे। हाँ वो डीप फ्रीजर में इसको डीप फ्रीजर में ही रखना है। ये देखें, ये देखें, और यकीन करें जब ये आप इसी आप रेसिपी से बनाएंगे तो ये 19 हो सकता है, ये ऊपर ही रहेगा इंशाल्लाह। ये अपनी जगह, इसमें केमिकल नहीं, हाँ इसमें केमिकल नहीं है, इसमें केमिकल है। 6 महीने की एक्सपायरी होती है, आप सब समझते हैं, बुराई नहीं कर रहा, हम भी खाते हैं। जब हमारे यहाँ ये स्टॉक खत्म हो जाता है और अचानक चाहिए फिर हम भी 1 आध 2 मंगा के अपना काम निकाल लेते हैं। फिर हमें टाइम मिलता है, फिर हम बना के रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और ये देख रहे हैं आप कितनी तादाद में बन गए। और मजीद इसके अलावा कुछ एजेस हमारे साइड में पड़े हुए हैं जो तकरीबन इससे ज़्यादा डबल बन जाएंगे जी। तो अब आप ये देखें कि ½ kg में हमने कितना बनाया, कितने बहुत सारे बन गए। ½ kg में समझिए फ्री में, और उसके आप वैसे भी सालन बनाने वाले हैं, उसका आप वैसे भी सालन बनाने वाले हैं, वो भी आपका चिकन भी आपकी सेव हो गई। चिकन सिर्फ आपकी लगी है गाजर, शिमला और थोड़े से मसाले, प्याज, थोड़े से मसाले, बाकी सब चीजें आपकी वासी की वैसी रह गई। आपका कनौर तैयार है। तो गाइस आपको ये कैसी लगी हमारी रेसिपी, इसके बारे में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि यकीन जाने ये शेयर्स ने जहाँ से कोर्सेज किए हुए हैं, कुछ इनकी अपनी काबिलियत है, कुछ इंफरादियत है, जो ये अपना कुछ और क्रिएट कर लेती है। आप अगर ये कहीं चाहेंगे तो ये आपको रेसिपी नहीं मिलेगी। और सेकंड बात ये कि जिस अंदाज में इन्होंने इसको क्रिएट किया है, तो आप जब बनाएंगे तो कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम दिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हमारी एक सीक्रेट रेसिपी थी कुछ, जो आप सबसे शेयर करना पड़ेगा आपसे, क्योंकि हमारी फैमिली का मेंबर है। तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, नए आने वाले सब्सक्राइब करें। और शेयर कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। चलिए, आपको ये आपकी मोहब्बत और प्यार होता है। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।